हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था विरामावस्था, गति अवस्था, सदिश राशि और अदिश राशियाँ। ठीक है, तो कल अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए आप नया टॉपिक देखते हैं, सरल रेखी गति। ठीक, अब सरल रेखी गति क्या होता है उसे देखते हैं। देखिए क्या होता है, जब कोई वस्तु सरल रेखी पथ पर गति करती है तो उसकी गति सरल रेखी गति कहलाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है और एकदम सीधा चल रहा है तो सरल रेखी गति कहलाएगा। इसका उदाहरण होगा बंदूक से निकली गोली की गति। बंदूक से जब गोली निकलती है तो उसकी गति एकदम सीधी होती है, इसलिए वो सरल रेखी गति कहलाती है। ठीक, अब चलिए लिख लेते हैं इसकी परिभाषा परिभाषा और उदाहरण। चलिए पर लिखते हैं, सरल रेखी गति। अब देखिए क्या होता है, जब कोई वस्तु सरल रेखी पथ पर जब कोई वस्तु रेखी पथ पर सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक, अब इसका उदाहरण होगा, उदाहरण बंदूक से निकली गोली की गति। ठीक, अब देखिए इसके बाद आता है सरल रेखीय गति में दूरी किसे कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे दूरी किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में डिस्टेंस भी कहते हैं। देखिए नहीं, अगर आप जाने तो देखिए समझते हैं दूरी किसे कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। पथ की कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। कोई वस्तु पथ की कुल लंबाई दूर तय करता है तो उसी को दूरी कहते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं, दूरी जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस भी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। ठीक, और यह एक क्या है, अदिश राशि, एक सदिश राशि है। देखिए अदिश राशि होगा, क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण बस होगा, दिशा नहीं होगी दूरी में, इसलिए यह अदिश राशि है। अब इसको लिख लेंगे, इसका एसआई मात्रक मीटर, जिसे एम से भी प्रदर्शित करते हैं, होता है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसके परिमाण बस होगा, दिशा नहीं होगा, इसलिए यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अब चलिए दूरी की बात आता है विस्थापन, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ठीक, अब विस्थापन किसे कहते हैं देखते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं।
ठीक। अब इसे हम लोग लिख लेंगे विस्थापन। विस्थापन जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक। अब लिखेंगे किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। तो हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे। देखिए, पहले हम लोग मान लेंगे प्रारंभिक स्थिति x1 है तथा अंतिम स्थिति x2 है, तब वस्तु का विस्थापन क्या होगा। विस्थापन को डेल्टा x से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होगा। ठीक। अब इसे लिख लेंगे हम लोग। माना किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति x1 है तथा अंतिम स्थिति x2 है, तो वस्तु का विस्थापन, देखिए वस्तु का विस्थापन तब क्या होगा, डेल्टा x विस्थापन होगा। अब देखिए फार्मूला हम लोग क्या परिभाषा लिखे हैं, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन करते हैं। तो देखिए अब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक। अब जहाँ हम लोग लिख लेंगे x2 अंतिम स्थिति है, x1 प्रारंभिक स्थिति है। ठीक। अब देखिए इसका SI मात्रक मीटर होता है, इसका भी SI मात्रक मीटर होता है। ठीक। और यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसका परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, इसलिए यह सदिश राशियाँ हैं। ठीक। अब देखिए इसको भी लिख लेंगे। इसका SI मात्रक मीटर, जिसे स्मॉल एम से भी प्रदर्शित करते हैं, मीटर होता है। ठीक। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अब देखिए दूरी हम लोग पढ़ लिए, विस्थापन पढ़ लिए। ठीक। अब इसके अंतर को पढ़ेंगे। ठीक। दूरी और विस्थापन में अंतर देख लेते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर देखेंगे। देखते हैं दूरी, एक और लिख लेंगे, एक और विस्थापन। अब अंतर लिखेंगे। देखिए पहला अंतर क्या होगा, हम लोग पहला अंतर में परिभाषा लिखेंगे। पहले दूरी में क्या परिभाषा लिखे हैं, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। तो यही लिख लेंगे हम, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को
पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब विस्थापन किसे कहते हैं? आपको क्या पढ़ाएगा विस्थापन? किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं ना, तो ये भी लिख लेंगे। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। ये तो पहला अंतर हो गया। अब देखिए दूसरा अंतर क्या होगा? दूरी अदिश राशि है कि सदिश राशि है? दूरी अदिश राशि है, तो दूसरा अंतर होगा यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक, अब देखिए विस्थापन सदिश राशि है कि अदिश राशि है? विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण तथा दिशा दोनों ही होती है, इसलिए यह सदिश राशि है। दूसरा, यह एक सदिश राशि है। ठीक, अब तीसरा क्या होगा इसका अंतर? अब तीसरा हम लोग अंतर देखेंगे। देखिए, इस दूरी का मान विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है अथवा उससे बड़ा होता है। ठीक, इसका मान विस्थापन के परिमाण के बराबर अथवा उससे बड़ा होता है। ठीक, अब तीसरा विस्थापन का अंतर देखते हैं। देखिए, इसका परिमाण दूरी के बराबर अथवा उससे छोटा होता है। इसका परिमाण दूरी के बराबर अथवा उससे छोटा होता है। ठीक, अब देखिए चौथा अंतर क्या होगा दूरी का? चौथा अंतर होगा यह सदैव धनात्मक होता है। यह सदैव धनात्मक होता है। और विस्थापन का चौथा अंतर होगा यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ठीक, अब चार अंतर हम लोग देखेंगे। देखिए, दूरी का मान सदैव धनात्मक होगा और विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि दूरी धनात्मक क्यों होता है? मान लीजिए हम गोरखपुर से पटना गए, फिर पटना से गोरखपुर आए, तो दूरी धनात्मक ही होगा, ये नहीं कि ऋणात्मक होगा। मान लीजिए गोरखपुर से पटना 5000 किलोमीटर है और पटना से गोरखपुर 5000, तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो धनात्मक हमारा कहीं ऋणात्मक आ नहीं रहा है, तो इसलिए सदैव दूरी धनात्मक होती है। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।